ओम शांति। आज 16/8/2024 16 अगस्त 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, मैं विदेही परमात्मा तुम देहधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं निराकारी शिव बाबा, निराकारी परमात्मा शिव तुम देहधारियों को तुम जिनका देह है तुमको निराकारी बनाने के लिए, माना आत्मिक स्थिति में स्थित करने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं, जो बाबा के बच्चे समझते हैं कि कैसे हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा को एक ही बात बार बार क्यों समझाते हैं? उत्तर, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बार बार बात समझाते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं बाबा वही बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो बाबा। ज़्यादातर हर मुरली में हमको यही बात समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार ना करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा जाओगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। बाबा कहते हैं अभी मैं तुम्हें इसीलिए बार बार बात समझाता हूँ क्योंकि तुम्हें माया के तूफान माना विकार अपने वश में कर लेते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार ना करूँ तो तुम विकारों के वश होकर इन माया के तूफानों से हार खा लोगे और अभी तक तुम सतो प्रधान नहीं बने हो। इसीलिए बाबा ने कहा जब तुम सतो प्रधान बन जाओगे तब सुनाना बंद कर देंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, शरीर के नेत्रों से देखना ही नहीं है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। सबसे ज़्यादा अगर पुरुषार्थ करना है तो इसी बात पर करना है, अशरीरी बनने की अवस्था का पुरुषार्थ करना है। प्रकृति में चमकती हुई आत्मा देखते 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 हम आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे। दूसरा, शिव बाबा की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने, अपने गुणों को दैवीय बनाना है। अपने दिल से पूछना है हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली। अपने दिल से पूछना है हम कहाँ तक गुणवान बने हैं, हमने सारा दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली। वरदान है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे ही रॉयल माया रियल समझने नहीं देती। इसीलिए बाबा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसे केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। ऐसे केयरफुल रहो जो माया की छाया से, विकारों की छाया से सेफ रहकर माया प्रूफ माना निर्विकारी बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को शिव बाबा की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। अपने मन बुद्धि को शिव बाबा की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। स्लोगन है, जो सहज योगी हैं, जिनका सहज योग लगता है उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज हो जाता है। जो सहज योगी बाबा के बच्चे हैं उनकी पहचान है, उनको देखकर दूसरे का भी योग सहज लग जाता है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ या फिर मैं अशरीरी आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ सितारा, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में
इन सातों किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।